लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर पहले नंबर पर। गुज़िश्ता रोज़ पंजाब में स्मोक से मुतासर 46,492 अफराद रिपोर्ट हुए। सिर्फ लाहौर से स्मोक से मुतासर मरीजों की तादाद 1,766 रही। M4 फैसलाबाद मुल्तान मोटरवे और M5 मुल्तान सक्खर मोटरवे पर शदीद धुंध, हद निगाह शदीद मुतासर। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में बारिश, मौसम की शिद्दत में इजाफा। रावलपिंडी में तेज़ बारिश और ज़्यादाबारी, मुख्तलिफ इलाके ज़ेर आब। नालालई में गवालमंडी के मकाम पर पानी की सतह 7 फीट तक बुलंद हो गई। इस्लामाबाद के बाज़ इलाकों में भी बारिश और ज़्यादाबारी। दीरबाला के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। वादी नारान और कागान के पहाड़ों पर बर्फबारी। बाबू से टॉप जाने वाली शाहरा बंद। पेशावर में भी बारिश। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बारिश और ज़्यादाबारी के बाद मौसम सर्द। धरासर के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से जोब DI खान हाईवे 4 रोज से आमदोरफ्त के लिए बंद। बलूचिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा के साथ ज़मीनी राब्ता मुअत्तल। कराची के इलाके सफूरा गोट से एक शख्स की लाश बरामद हुई है। लाश पर गोलियों के निशानात हैं। पुलिस के मुताबिक मतवफ़ी की शिनाख्त शाहजेब के नाम से हुई है। मकतूल हैदराबाद से सवारी लेकर कराची आया था। दूसरी सवारी ऑनलाइन ऐप के जरिए गुलजार हिजरी से ली। लाश से कुछ फासले पर गाड़ी से खातून के कपड़े और चूड़ियाँ बरामद। मकतूल के वालिद का कहना है कि किसी से दुश्मनी नहीं, मुलजमान को जल्द गिरफ्तार किया जाए। डिफेंस खैबान शहबाज में CTD की खुफिया इतला पर कार्रवाई। मुलजमान पुलिस की कार मोबाइल को टक्कर मारकर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी है। कराची के होल्डिंग कैंप से 188 अफगान बाशिंदों को चमन बॉर्डर रवाना कर दिया गया। बलूचिस्तान के वज़ीर इत्तला जाना चकज़ई कहते हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के बाद रजिस्टर्ड मुहाजिरीन को भी वापस भेजा जाएगा। गजा में इसराइली बमबारी जारी। 24 घंटों में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,000 हो गई। शहदा में 4,400 से ज़ायद बच्चे भी शामिल। इसराइली बमबारी में अब तक अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के अमले के 99 अफराद जान से जा चुके हैं। इमदादी एजेंसी का कहना है कि गजा में खुराक, पानी और अद्वियात को महदूद करना इज्तिमाई सज़ा है। 10 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों को बेघर करना जबरी बेदखली है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयाँ जारी। जनीन में 18 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल शुमाली गजा में इंसानी मकासद के लिए जंग में रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे पर रज़ामंद। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जॉन कर्बी ने जंग में वक्फा अहम इक़दाम करार दे दिया। बताया कि इसराइल आज से रोज़ाना 4 घंटे के वक्फे का ऐलान 3 घंटे कबल करेगा। इस दौरान गजा में कोई फौजी ऑपरेशन नहीं होगा। इंसानी इमदाद गजा में पहुँचाने और शहरियों को मुतासर इलाकों से निकलने का मौका दिया जाएगा। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका चाहता है कि जब तक इंसानी बुनियादों पर इमदाद की ज़रूरत हो वक्फा जारी रहे। इसराइल ने पहले एक तरीके से फ़लस्तीन पर कब्जा किया, अब दूसरे तरीके का होगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की GEO न्यूज़ से गुफ्तगू। पहले जब इसराइल ने कब्जे की कोशिश की तो वहाँ गुरिल्ला जंग शुरू हो गई। आगे जाकर अगर कब्जा होता है तो देखते हैं कि वो कैसे कर सकेंगे। कहा कि इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं कि गजा और मगरबी किनारे में मौजूद फ़लस्तीनियों को निकाला जाए। इसराइल के शिद्दत पसंद लीडर्स चाहते हैं कि इस खित्ते पर कब्जा करके ग्रेटर इसराइल बनाया जाए। मंदूब ने कहा कि जो सूरत हाल कश्मीर में है वही सूरत हाल फ़लस्तीन में है, इसलिए हमने फ़लस्तीन के मामले पर लीड ली है। इसराइल पर दबाव डालने के लिए पाकिस्तान OIC में तजावीज़ पेश करेगा। PTI की 3 साला हुकूमत के दौरान चेयरमैन PTI की फ्रंट पर्सन फरहद शहजादी और फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों में 4 अरब 52 करोड़ रुपए के इजाफे का इंकशाफ। तहकीकाती इदारों की रिपोर्ट में कहा गया है कि फरागोगी के ज़ाहरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहरी असासों में 15,300% का इजाफा हुआ। मुबैना करप्शन की कहानी में मुतअद्दिद कंपनियों के शेयर्स, मनी लॉन्ड्रिंग और बैरून मुल्क जायदादों की तफसीलात भी शामिल हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने फरहद शहजादी को गैर मुतल्लका किरदार करार देकर उससे दूरी इख्तियार कर ली। कहा कि मज़मूम सियासी अज़ाइम के खाक में मिल जाने के बाद टेस्ट ट्यूब सियासी जमातों से वाबस्ता किरदार कौम की आंखों में धूल झोंकने निकले हैं। अफसाने तराशने की बजाय किसी का कोई जुर्म है तो अदालत में साबित किया जाए।
नया पाकिस्तान फरागोगी बना रही थी, तिजोरी घरवाली भर रही थी और हमें कहता था कि रियासत मदीना बना। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान का टेक्सला में जलसा आम से खिताब। इल्जाम आयद किया कि जनरल फैज हमीद ने उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करवाईं, जहांगीर तरीन और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए। वो आर्मी चीफ बनने के लिए चेयरमैन PTI की नौकरी कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह उत्तार ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने फरागोगी की करप्शन में सहूलतकारी की। फरागोगी के गैर ज़ाहरी और ज़ाहरी एहसासों में इजाफा चेयरमैन PTI दौर में हुआ। इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर चेयरमैन PTI ने उनको मुल्क से भगाया। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच अहमदाबाद में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। और इंसानी तारीख में पहली बार पूरी इंसानी आंख की कामयाब पेवंदकारी। न्यूयॉर्क में 21 घंटे तक ट्रांसप्लांट किया गया। मरीज की बिनाई तो वापस नहीं आई, लेकिन माहिरीन इसे अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। सर्जन्स का कहना है कि पेवंदशुदा आंख में शरियानों और रेटिना के काम करने की अलामात जाहिर हुई हैं, लेकिन अब तक आंख ऑप्टिक असाब के जरिए दिमाग से रब्ता नहीं कर पा रही है। आंख हत्या करने वाले और आंख लगवाने वाले शख्स के ऑप्टिक असाब के दरमियान ताल्लुक शफायाबी के लिए हौसला अफजा है। इससे पहले डॉक्टरों को सिर्फ कॉर्निया की पेवंदकारी में कामयाबी मिली थी।